दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में बजट कैसे बनाते हैं। बजट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको दूंगा। तो बजट के बारे में अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो कुछ टॉपिक्स हमें समझने होते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बजट क्या होता है, बजट की सेटिंग क्या होती है। बजट के कुछ एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगा, लाइव डेमो, कि टैली में बजट की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि बजट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी बजट कहते किसे हैं। तो दोस्तों बजट एक स्ट्रेटजी होती है, यानी एक प्लान होता है। इसके तहत हम कोई भी अपने ट्रांजैक्शन का अपडेट रखते हैं। हमने कोई भी खर्चा किया है अभी तक, महीने में या ईयर में कितना खर्चा कर चुके हैं हम, अब तक हमारी टोटल डेडलाइन क्या रही, इसके अलावा अभी तक करेंट डेट में हमने कितना खर्चा कर दिया। तो ये कई सवाल होते हैं जो दिमाग में आते हैं। जैसे कि हम मार्केट जा रहे हैं तो हमारी जेब में पैसा है तो हम उसी हिसाब से तो खर्चा करेंगे, जितना हमारे पास होगा उतना ही तो खर्चा करेंगे। तो ऐसे ही जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें भी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, एक प्लानिंग करनी होती है कि भाई इतना पैसा हमारे पास है तो हम इतने दिन में चलाएँगे, इतने दिन में खर्चा करेंगे। अगर गलत ढंग से पैसा खर्चा कर दिया और अगर समय पर हमारे पास पैसा ना रहा तो हम बिज़नेस को कैसे हम हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर हम बजट बनाते हैं तो हमें एक डेडलाइन मिल जाती है, उसकी सहायता से हमें पता रहता है कि हमें कितना खर्चा करना है, कितने दिनों में और कितने दिन चलाना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो बजट कैसे बना सकते हैं हम। तो दोस्तों बजट हम कई तरीके से बना सकते हैं। बजट बनाने के लिए टैली में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र के अलग अलग अंडर्स होते हैं, वैसे बजट भी अलग अलग अंडर के होते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम सेल्स का बजट बना सकते हैं, परचेज़ का बजट बना सकते हैं, एक्सपेंस का बजट बना सकते हैं, या और भी कई प्रकार के टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो बजट बनाऊँगा, जो एग्ज़ाम्पल दूँगा, वो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस पर बनाऊँगा, यानी सीधा खर्चा जो मैंने किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, उसको ट्रेस करने के लिए मैं बजट बनाऊँगा। ठीक है, मैं कुछ पेमेंट भी करूँगा और चेक करूँगा बजट में कि टोटल मैंने कितना पेमेंट कर दिया और अभी मेरे पास कितना बचा है। तो इसी आधार पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया हुआ। एग्ज़ाम्पल के अनुसार मैंने मान लिया है, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैंने मान लिया AICP इंस्टीट्यूशन सेंटर हैज़ क्रिएटेड ए बजट ऑफ 1,50,000। यानी मेरा इंस्टीट्यूट जो है, मैंने एक बजट बना लिया अपने इंस्टीट्यूट का 1,50,000 रुपये, और एक साल के लिए मैंने बनाया। एक साल का फाइनेंशियल ईयर मैंने मान लिया कि 1,50,000 रुपये में साल भर बचा के चलूँगा। जो भी मेरे खर्चे आएंगे मैं इसी में खर्चा करूँगा। ये बजट मैंने माना है 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का। इसके अलावा मैंने कुछ एक्सपेंस भी किए हैं इसमें से, यानी 1,50,000 में से मैंने कुछ खर्चे भी किए हैं। मैंने 1/4/2020 को पेमेंट कर दिए वर्कर को, ठीक है, 3500 रुपया। 1/5 को मैंने 6,000 रुपये खर्चा कर दिया है। 2/5/2020 को मैंने इलेक्ट्रिक बिल भी खर्चा कर दिया है 2,000, और 31/5/2020 को मैंने विनोद को 1,700 पेमेंट कर दिया। तो इन सभी एंट्रीज़ का, ये जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं, सबका एक बजट मैं बनाने वाला हूँ, जो कि मैं अभी आपको लाइव वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, तो 1,50,000 का मैं बजट बनाऊँगा और ये जो सारे खर्चे इनकी भी मैं एंट्री करके चेक करूँगा कि अभी मेरे पास करेंट कितना शो करता है। तो चलिए हम लाइव एग्जांपल देखते हैं और बजट बनाना सीखते हैं टैली में। टैली ओपन कर लेंगे और एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपके पास कंपनी पहले से बनी है और आप कंपनी नहीं बनाना चाहते तो आप पुरानी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। मैं एक नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। कंपनी का नाम आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जांपल में माना हुआ है तो मैं यहाँ पर AICP इंस्टीट्यूशन सेंटर टाइप कर देता हूँ, ताकि बजट बनाते समय हमें सारी चीज़ें क्लियर रहें एग्जांपल के आधार पे। बाकी स्टेट कंट्री आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर में अभी 1/4/2020 से रखूँगा, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कंपनी बनाने के बाद देख सकते हैं इस नाम से हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी बनाने के बाद हमें बजट की कुछ सेटिंग करनी होती है। उसके लिए F11 बटन दबा के अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन नो करने हैं जो काम के नहीं हैं।
यहाँ पे बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट लिखा होगा, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मेंटेन बजट एंड कंट्रोल ऑप्शन मिलेगा, इसे यस करना ज़रूरी है। तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस नो करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद स्किप कर देंगे और F12 बटन दबा के वॉच एंट्री की भी सेटिंग कर लेंगे। इसमें यूज़ CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री ये यस रहेगा। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन हमें नो कर देने हैं जो भी हमें काम के नहीं हैं, और ये ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा। सेटिंग होने के बाद स्किप करके मेन विंडो पर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ से अकाउंट इन्फो में जाएंगे और बजट हम बनाएंगे। बजट हमें बनाना है 1,50,000 का, तो मैं आपको बजट बना के पहले दिखाऊंगा, फिर ट्रांजैक्शन भी करूंगा। बजट बनाने के लिए हमें अकाउंट इन्फो में जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा बजट नाम का, अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप सेटिंग नहीं किए होंगे, सेटिंग करने के बाद ये ऑप्शन दिखेगा। बजट में जाने के बाद यहाँ पे नाम पूछेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पर अपना कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया माई एक्सपेंस बजट, मेरे खर्चों का बजट। बजट का अंडर पूछा जाएगा, अंडर प्राइमरी रहना है, और यहाँ पे पीरियड ऑफ बजट पूछा जाएगा। पीरियड ऑफ बजट में आपको 1/4/2020 यानी जब से आपका बजट स्टार्ट होगा, और 2 में आपको 1 साल का अवधि डालना है। जैसे मैंने डाल दिया 31/3/2021। यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन आपको यस करना है। यहाँ पे अकाउंट नेम पूछेगा, अगली सेटिंग आएगी। अकाउंट नेम में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लगाना है। टाइप ऑफ बजट में आपको ऑन क्लोजिंग बैलेंस ही रहने देना है। अमाउंट में आपको 1,50,000 टाइप कर देना है, जो कि आपके बजट का अमाउंट है। इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं करनी है, सबको वैसे ही रहने देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद स्किप कर देना है। अगर चेक करना चाहें, चेंज करना चाहें तो अल्टर कर सकते हैं। स्किप करके मेन विंडो पर आ जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे तो हमने बजट बना लिया, सेटिंग भी कर दी हमने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 साल की, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें लेज़र बनाना होगा। जहाँ जहाँ हमने एक्सपेंस किए हैं उन सभी का लेज़र बनेगा। पहला एक्सपेंस मैंने वर्कर को किया है, तो एक लेज़र मैं वर्कर के नाम से बनाऊँगा, अंडर लगाऊँगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वर्कर मेरा खर्चा था। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शंस नो रहेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं हम अगला लेज़र हमें कौन सा बनाना है, ऑफिस रूम का बनाना है। ऑफिस रूम के ऊपर मेरा खर्चा हुआ, तो आप देख सकते हैं वो भी मैंने बना लिया। तीसरा जो लेज़र मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिक बिल का बनाऊंगा। इलेक्ट्रिक बिल पे भी मैंने खर्चा किया है। सभी का अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सपेंस पे बजट बना रहा हूँ, तो अंडर भी सबका सभी लेज़र्स का वही रखना है, ठीक है। इसके बाद लगभग सभी लेज़र्स मैंने बना लिए। विनोद का भी मैंने बना लिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले अल्टर से स्किप कर देंगे। लेज़र बनाने के बाद अब मैं एंट्री करूँगा अकाउंटिंग वाउचर में जाके। अकाउंटिंग वाउचर में जाने पर पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट वाउचर होता है, तो पेमेंट ओपन हो जाएगा। पेमेंट ओपन होने के बाद मैं एंट्री करूँगा। 1/4/2020 की एंट्री है, डेट पहले से है। मैंने वर्कर को पेमेंट किया। वर्कर को मैंने कितना पेमेंट किया है, वर्कर को मैंने 3500 पेमेंट किया है, तो मैं यहाँ पे 3500 रुपये टाइप कर दूँगा। मैंने कैश दिया है, कैश में सेट करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। ये पहला ट्रांजैक्शन मेरा इंटर हो गया। उसके बाद मैंने ऑफिस रूम को रिपेयर कराया है 6,000 रुपये का। ये 2 तारीख को है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 तारीख को नहीं 1/5 को है, तो जो भी डेट है मैं यहाँ डाल दूँगा। तो 6,000 रुपये की जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन की मैंने, यानी ऑफिस रूम पे भी मेरा खर्चा हुआ। तीसरी एंट्री मैं करूँगा। तीसरी एंट्री मेरी 2/5/2020 को है। मैंने इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किया है, तो 2/5/2020 को मैं एंट्री करूँगा। और ये मैंने 2,000 का पेमेंट किया है, तो मैं 2,000 की एंट्री कर दूँगा। उसके बाद लास्ट एंट्री मेरी है 31/5/2020 की, जो कि मैं यहाँ पे पेमेंट कर दे रहा हूँ। ये मैंने विनोद को पेमेंट किया है, तो डेबिट पे विनोद हो जाएगा। विनोद को मैंने 1,700 रुपीज़ दिया है, 1,700 में एंटर करूँगा।
एक्सेप्ट कर लूँगा। इस तरीके से मैंने चारों ट्रांजेक्शन्स इंटर कर दिए जो कि मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस के थे। अब मैं बजट की रिपोर्ट देखूँगा। बजट की रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले में जाकर डे बुक में आपको नहीं देखना है, ये तो मैंने ऐसे ही ओपन कर लिया दिखाने के लिए। तो ये तो डे बुक मैंने आपको कई बार बताया है कि डे बुक से आप बजट की रिपोर्ट कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये तो जर्नल होता है, लेकिन मेन बजट की रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जाना है। ट्रायल बैलेंस में आने के बाद आपको Alt+C दबाना है। इसका कोई शॉर्टकट बगल में नहीं दिया है, तो आपको ये कीबोर्ड से दबाना है Alt+C दबाने पर एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे कॉलम डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपके बजट की पहले से होगी। आपको एंडिंग डेट बतानी है कि कब तक का आपका देखना है। आप पूरे साल का देखना चाहें तो डेट डाल देंगे या कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे टाइप ऑफ वैल्यू टू शो पूछेगा। यहाँ पे आप बजट का नाम लगाएंगे और शो वेरिएंस यस कर देंगे तो बजट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं खर्चा होने के बाद बजट से लगभग मैंने 13,200 खर्चा किया, तो मेरे पास 1,36,000 कुछ बचे हैं। तो इस तरीके से जितना भी बजट था मेरा 1,50,000 उसमें से एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी पे डायरेक्ट एक्सपेंस वाले ग्रुप पे इंटर करके कि मैंने कहाँ कहाँ खर्चा किया। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं डेट वाइज कि आपने किस महीने में खर्चा किया था। मई के महीने में किया था मैंने इलेक्ट्रिक बिल खर्चा, वर्कर को मैंने अप्रैल में दिया था। तो इस तरीके से एक ग्राफिकल काफ़ी अच्छा व्यू शो करता है यहाँ पे। ये भी मैंने मई में खर्चा किया था। तो इस तरीके से बजट की रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा करते हैं और मैं मान लेता हूँ कि मैंने कुछ और भी खर्चे किए इसके बाद। तो मैंने विनोद को कुछ और पैसे दे दिए, मान लिया। तो मैंने विनोद को कुछ पैसे दिए हैं। मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पे, मान लिया 31/5 को ही मैंने विनोद को और पैसे दिए, यानी 31/5 को मैंने विनोद को और पैसे दिए और मैंने विनोद को लगभग 5,000 और दे दिए। पहले से जो खर्चा था वो तो है ही, 5,000 मैंने और खर्चा कर दिया। अब मैं फिर से डिस्प्ले में जाऊंगा, ट्रायल बैलेंस में Alt+C दबाऊंगा। जो विंडो आएगी इसे मैं फिलअप करूंगा, बजट का नाम सेट करूंगा। शो वेरिएंस ऑप्शन आपको यस कर देना है हमेशा। देख सकते हैं जो ऑप्शन है। तो बजट के नाम डेट वगैरह आपको सही डालनी है, याद रहे। डेट अगर आप सही नहीं डालेंगे तो ओपन नहीं होगा। तो कभी कभी टाइप करते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाता है, तब उसे सही कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे कि क्यों नहीं ओपन हो रहा। तो अगर सही से काम करेंगे ज़रूर ओपन होगा। यहाँ से शो वेरिएंस यस करके खोलेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा बजट अब कम हुआ। मेरा अमाउंट जो बजट का था कम हुआ और यहाँ पर टोटल आपका दिखा रहा है, उसी में जुड़ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने 2 बार कैश पेमेंट किया है। यहाँ पे एक बार 2,000 का, एक बार 5,000 का। तो ये बजट में पूरा टोटली ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से एक बार बजट हम बना लेंगे तो हम चेक करते रहते हैं कि हमारी टोटल डेडलाइन क्या है, हमने कहाँ कहाँ खर्चे किए हैं और हमारे पास कितना बचा है। एक बिज़नेस को अच्छे ढंग से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सभी बजट और खर्चों पर नज़र रखें। ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।